वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो सबसे पहले जो है आपके अंदर जो विषैले पदार्थ जमा हुए हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा। नंबर 1 पर आपको यही करना पड़ेगा और इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह उठ के खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते लें। तुलसी के 2 पत्ते खाने के बाद हल्का गुनगुना पानी, यानी कि पानी ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो, गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के रोज़ाना पिए। 2 पत्ते तुलसी के और गुनगुने पानी में आधा नींबू। ये आपको कम से कम 1 महीना लगातार करना है। इससे आपका पेट जो है धीरे धीरे अपनी सही पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अपनी पेट की चर्बी को कम करने के लिए आपको जो करना है वो है मसाज। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब महिला की डिलीवरी होती है तो 45 दिन जो होते हैं डिलीवरी के बाद के, उन दिनों में अक्सर मसाज की जाती है, महिलाओं की भी और बच्चे की भी। वो मसाज बहुत ही ज़रूरी होती है। जब वो मसाज आप 45 दिन करवाती हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप अपने पेट के ऊपर भी प्रॉपर मसाज कराएं। अगर तो आपका सजेरियन हुआ है तब आप 45 दिन इस मसाज को अवॉइड कीजिए, बट अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो इन 45 दिनों में पेट के ऊपर मसाज करवाना भी बहुत ही जरूरी है। उसी तरह से जिस तरह से कि शरीर के बाकी अंगों पर मसाज कराना जरूरी है। मसाज करने से आपके शरीर के अंग जो है ढीले पड़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन है वो सही हो जाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी धीरे धीरे सही पोजीशन में आनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पे पेट को कम करने के लिए जो आपको उपाय करना है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप एकदम से ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना लें। जब आप 45 डेज क्रॉस कर जाती हैं, जैसे कि 45 दिन आपको रेस्ट जरूरी होता है, वैसे तो आप हल्का फुल्का योगा इन 45 दिनों में भी कर सकती हैं, बट 45 दिन निकलने के बाद आप प्रॉपर वे से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक जरूर लीजिए, हल्का फुल्का योगा भी कीजिए और साथ में हल्की हल्की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले धीरे धीरे हल्की एक्सरसाइज कीजिए और फिर 3-4 महीने के बाद अपने बॉडी को देखते हुए, जैसे कि आपको लगेगा कि अब आपकी बॉडी रेडी हो रही है थोड़ी हैवी एक्सरसाइज के लिए, तो अपने पेट से रिलेटेड थोड़ी हैवी एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सरसाइज सबसे अच्छा वे है आपके पेट को कम करने के लिए और आपकी बॉडी की चर्बी को कम करने के लिए। नंबर 4 पे जो आपको बात का ख्याल रखना है पेट की चर्बी कम करने के लिए वो है कि आपको पहले 45 दिन सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। जो डिलीवरी के बाद के 45 दिन यानी कि 1.25 महीना होता है, आपको गलती से भी ठंडा पानी नहीं पीना। कोशिश ये भी करें कि इन 45 दिनों में पानी थोड़ा कम ही पिए। जितना आप ज़्यादा पानी पीती हैं आपका पेट उतना ही फूलता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको बार बार प्यास तो लगेगी ही, तो आपको सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। जितनी भी बार आप दिन में पानी पीती हैं, पानी हल्का गर्म करके पीजिए। ठंडा पानी और फ्रिज का पानी जो है स्पेशली वो टोटली अवॉइड कर दीजिए अपने बेली को फ्लैट करने के लिए। 5वीं चीज जिसका आपको ख्याल रखना है पेट की चर्बी कम करने के लिए वो है स्ट्रेस से बच के रहना, यानी कि तनाव से बच के रहना। जी हाँ, जैसे कि आपने अक्सर सुना ही होगा कि पोस्ट डिलीवरी स्ट्रेस जो होता है, पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन भी जिसको बोल देते हैं, वो अक्सर बहुत सी महिलाओं को हो जाता है। स्पेशली वो महिलाएं जो पहली बार माँ बनी हैं। पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं पे एकदम से ज़्यादा बर्डन आ जाता है। बच्चे की संभाल करना, खुद की बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक फील करना और साथ ही एक और जान का ख्याल रखना, रात रात भर जागना, रेस्टलेस रातें और रेस्टलेस दिन और बहुत सारा तनाव, ये सब जो है बहुत नॉर्मल है और आपके हार्मोन
हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी के दौरान एकदम से चेंज हुए हैं, एकदम से ऊपर हार्मोन्स गए हैं, वो एकदम से डाउन आने स्टार्ट हो जाते हैं और उस वजह से आपको तनाव में आ जाना बहुत ही नॉर्मल होता है। आप कोशिश कीजिए इस तनाव से बचिए। तनाव से बचने के लिए योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को जो है खुश रखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप तनाव लेती हैं, तनाव की वजह से आपको मोटापा जो है वो घेरता है और मोटापा अगर पूरी बॉडी पे आएगा तो पेट का बढ़ना बेहद लाजमी है। तो अगर आप अपने मोटापे को, अपने पेट को कंट्रोल में रखना चाहती हैं तो तनाव से टोटली आपको दूर रहना है डिलीवरी के बाद। 7 नंबर पे जिस बात का आपको ख्याल रखना है वो है मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैटरनिटी बेल्ट जो होती है मेडिकल स्टोर्स में बड़े ही आराम से मिल जाती है। जैसे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है और आप हॉस्पिटल से 1 या 2 दिन के बाद जब वापस आती हैं तभी से मैटरनिटी बेल्ट जो है लगानी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपकी बॉडी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है, साथ ही मैटरनिटी बेल्ट का प्रयोग करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे ये होगा कि धीरे धीरे आपका पेट जो है अंदर को जाना स्टार्ट हो जाएगा और 1-2 महीने में ही आपके पेट की शेप बिल्कुल सही हो जाएगी। मैटरनिटी बेल्ट इस तरीके से बनी होती है जो टोटली आपकी बॉडी के साथ कंफर्टेबल होती है, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। ये डिलीवरी से पहले ही मैटरनिटी बेल्ट को बाय करके रख लें ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए और इसको सही तरीके से अगर आप लगाती हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नंबर 7 पे आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो है आपकी डाइट में आपको अब हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। मीट मांस मछली से जितना हो सके 1-2 महीने के लिए दूर रहें। दालें खाएं, हल्का फुल्का खाना खाएं। पहले 1.25 महीना जितना हल्का खाना आप खा सकती हैं खाएं, बिल्कुल भी हैवी खाना ना खाएं क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई काम नहीं करना होता है, आपको घर से बाहर नहीं जाना होता है। तो अगर आप हैवी खाती रहेंगी तो आप घर पे बैठे बैठे मोटापे की शिकार हो जाएंगी। इसलिए जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलती हैं, आप कोई जो है हैवी काम नहीं करती हैं, तब तक बिल्कुल हल्का खाएं। दालें खाएं, हरी सब्जियां खाएं, सैलेड खाएं जितना ज़्यादा है। सलाद जो है बहुत ही ज़रूरी होता है वेट को कम करने के लिए। सैलेड में आप खीरे का इस्तेमाल कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। चर्बी से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी सही डाइट का इस्तेमाल करके। नंबर 8 पे भी आपको यही ख्याल रखना है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है। इस टाइम के दौरान आप एक 9 महीने में आपने ज़्यादा कुछ भी ऐसा बाहर का नहीं खाया होता प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि अब तो डिलीवरी हो गई है, अब तो बच्चा भी 1 महीने का हो गया है, तो अब मैं बाहर से मंगवा के कुछ खा लेती हूँ या फिर मैं कुछ फ्राइड खा लेती हूँ क्योंकि मैंने इतने टाइम से नहीं खाया है। वैसे भी अगर आपका बच्चा फीड करता है तो आपको अभी इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा फीड नहीं भी करता है तो आपको अपनी बॉडी के लिए इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप एकदम से फ्राइड खाना शुरू कर देंगी या जंक फूड शुरू कर देंगी या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला बाहर का खाना खाना शुरू कर देंगी तो उसके बाद आपको वेट कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए स्टार्टिंग से ही ध्यान रखें कि ऐसा कुछ ना खाएं जिसके लिए आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। 9वें नंबर पे जो आपको ख्याल रखना है वो है कि जब आप अपना वेट कम करना चाहती हैं, जब आप अपने पेट की चर्बी कम करना चाह रही हैं तो ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना ना लें। जैसे कि ज़्यादा अंडे, मांस, मछली, जैसे मैंने पहले भी बताया, इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, डॉक्टर ने आपको प्रोटीन लेने के लिए बोला है, तो कोशिश करें कि प्रोटीन वाली चीज़ें जो है दिन में सिर्फ 1 ही बार लें। आप बार बार ऐसी चीज़ें ना लें, और अगर आपको दिन में 2 बार ऐसी चीज़ें लेनी है तो कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप जो है वो रखें। दूध, दही, पनीर, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी हद तक आपकी चर्बी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 10 पे आपको अपने पेट की चर्बी कम करने के लिए एक बहुत ही सिंपल चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है, वो है स्तनपान करवाना, बच्चे को फीड करवाना। जी हाँ, अगर आप बच्चे को फीड नहीं करवा रही हैं तो अभी से शुरू कर दीजिएगा। जितनी देर आप बच्चे को फीड करवाती हैं उतनी देर तक आपका वजन कंट्रोल में रहता है।
डॉक्टर भी अक्सर कहते हैं कि बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ हेल्दी रहती है। उसका यही कारण होता है, एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि कभी भी दूध पिलाने वाली माँ पे मोटापा नहीं आता है। जिन माओ के बच्चे स्टार्टिंग से ही बॉटल लेते हैं, बच्चे बॉटल फीड लेते हैं, उन औरतों पे मोटापा जल्दी आ जाता है। तो कोशिश करें जितना ज्यादा टाइम तक हो सकता है बच्चे को स्तनपान करवाएं, अपना दूध पिलाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसे और वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ करना ना भूला कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड बात करना चाहे। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।